हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज की तारीख है 18 फरवरी 2025। आज के करंट अफेयर क्वेश्चन और ललन टॉप प्रश्नों में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम देखेंगे 18 फरवरी के 10 करंट अफेयर क्वेश्चन पूरी व्याख्या के साथ सॉल्व करेंगे और हर प्रश्न के नीचे 5 से 6 ललन टॉप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो कि कुछ महीने पुराने या कुछ सप्ताह पुराने करंट अफेयर क्वेश्चन होंगे जिनका हम रिवीजन करेंगे। तो लगभग आज हम 60 से 65 क्वेश्चन का रिवीजन करने वाले हैं सिर्फ 25 मिनट में। तो आप सभी हमारे साथ 25 मिनट तक बने रहेंगे, जिनमें हम 60 क्वेश्चन का कंप्लीट रिवीजन करेंगे, जिनमें 10 क्वेश्चन पूरी व्याख्या के साथ सॉल्व करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न हमारा है, हाल ही में 9वें एशियाई शीतकालीन खेलों में सर्वाधिक पदक किसने जीते हैं? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा चीन ने जीता है। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। इसकी अगर पूरी व्याख्या देखें तो 9वें क्रम का जो एशियाई शीतकालीन खेलों का आयोजन किया गया है, 9वें क्रम का कहाँ पर किया गया है? तो हार्बिन चीन में किया गया है। और पूछे कि आयोजनकर्ता जो संस्था है, उस संस्था का क्या नाम है जिसने यह आयोजन कराया है? तो ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया ने कराया है। और पूछे कि ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो राजा रणधीर सिंह है, जो कि हमारे भारत के हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? राजा रणधीर सिंह है। और 9वें क्रम का जो शीतकालीन एशियाई खेल है, इसका आयोजन कहाँ किया गया है? हार्बिन चीन में किया गया है। बात करते हैं इसमें कुल कितने खेल आयोजित किए गए हैं? तो कुल 11 खेल आयोजित किए गए हैं। और पूछे कुल कितनी स्पर्धा हुई है? तो कुल 64 स्पर्धा हुई है। शुभंकर अगर पूछे क्या है, तो शुभंकर है बिन बिन और नैनी, जो कि बाघ है, इसका नाम रखा गया है बिन बिन और नैनी। ठीक है। और प्रतीक अगर पूछे किसका है, तो इसमें प्रतीक बनाया गया है एकता और प्रेम का प्रतीक बनाया गया है। आदर्श वाक्य अगर पूछे क्या है, तो आदर्श वाक्य है ड्रीम ऑफ विंटर लव अमंग एशिया। ड्रीम ऑफ विंटर लव अमंग एशिया जो है, इसका आदर्श वाक्य बनाया गया है। तो इतना पॉइंट जो है आप सभी एशियाई खेलों से याद रखेंगे। अब बात करते हैं पॉइंट टेबल में पहला स्थान किसका है। पॉइंट टेबल में अगर पूछे कि पहला नंबर है चीन का। चीन ने टोटल 32 गोल्ड जीते हैं। और कुल पदक अगर पूछे चीन ने कितना जीता है, तो 85 पदक जीते हैं। दक्षिण कोरिया जो है इस पॉइंट टेबल में दूसरे स्थान पर है। भारत इसमें 0 गोल्ड, 0 सिल्वर, 0 ब्रोंज जीता है। यानी कि इसका आप सभी आंकड़ा लगा सकते हैं कि भारत की रैंक क्या होगी। ठीक है, तो भारत इसमें 0 पदक जीते हैं। भारत की तरफ से अगर पूछे कुल कितने व्यक्तियों ने इसमें भाग लिया था, तो कुल 59 व्यक्तियों ने इस खेल में भाग लिया था। और कुल के मिला के कितने पदक हुए हैं भारत के? तो 0 पदक हुए हैं। पॉइंट टेबल में पहला स्थान किसका है? तो चीन का है। बात करते हैं 2025 में। ठीक है, तो जो है 2025 में एशिया खेलों का मेज़बान कौन रहा है? तो विंटर गेम का मेज़बान चीन हार्बिन रहा है। पहला वाला अगर पूछे कि कहाँ पे हुआ था, तो पहला वाला जापान में हुआ था। कब हुआ था? तो 1886 में हुआ है। 10वें क्रम का, यानी कि 4 साल के अंतराल पर होता है। 25/4/29 में कब होगा? तो यह सऊदी अरब में होगा। किस क्रम का? तो 10वें क्रम का होगा। ठीक है, तो एशिया विंटर गेम जो 10वें क्रम का है, इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा? सऊदी अरब में किया जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में नई खोजों के साथ कौन सा देश लिथियम भंडार वाला दुनिया का दूसरा शीर्ष देश बन गया है? तो चीन बन गया है। पहला स्थान अगर पूछे कि लिथियम में किसका है, तो चिली का है। लिथियम का परमाणु क्रमांक अगर पूछे कितना है, तो 3rd है। कितना है? तो 3rd है। परमाणु भार अगर कितना है, तो 6.9 है। सबसे हल्की धातु अगर पूछे विश्व की कौन सी है, तो लिथियम है। हाल ही में हिनरिच फाउंडेशन और आईएमडी के संधारणीय व्यापार सूचकांक 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 32वां स्थान मिला है। हाल में भारतीय सेना ने किसके साथ संयुक्त विशेष अभ्यास वज्र प्रहार प्रारंभ किया है? तो यह अभ्यास किया जाता है यूएसए के साथ। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने एक जिला एक उत्पाद दीवार का उद्घाटन कहाँ किया है? तो यह सऊदी अरब में किया है। किसने किया है? तो पीयूष गोयल जी ने किया है। हमारा दूसरा प्रश्न है, हाल ही में विज्ञान में अधिक महिलाओं वाली दुनिया की कल्पना करें। विज्ञान में अधिक महिलाओं वाली दुनिया की कल्पना करें अभियान किसने प्रारंभ किया है? तो यह प्रारंभ किया गया है यूनेस्को के द्वारा। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। इसकी अगर व्याख्या देखें तो विज्ञान में अधिक महिलाओं वाली दुनिया की कल्पना करें, यानी कि महिलाओं का जो है विज्ञान के क्षेत्र में बढ़ावा मिल सके, इसके लिए एक अभियान शुरू किया गया है। और यह अभियान अगर पूछे किसने शुरू करा है, तो यूनेस्को ने शुरू किया है। किस क्षेत्र में? तो एस फॉर हो जाएगा साइंस, टी फॉर हो जाएगा टेक्नोलॉजी, ई फॉर हो जाएगा इंजीनियरिंग, एम फॉर हो जाएगा मैथमेटिक्स। यानी कि महिलाओं का स्टेम में बढ़ावा हो सके, इसी के लिए जो है
यह अभियान शुरू किया गया है महिलाओं की, ताकि भागीदारी बढ़ सके। यूनेस्को ने यह अभियान शुरू किया है। ठीक है, ऐसा क्यों किया गया है? क्योंकि कुछ दिनों पहले आप सभी को पता है 11 फरवरी को विज्ञान में महिला और लड़की दिवस मनाया गया है। विज्ञान में महिला और लड़की दिवस मनाया गया है। इसी विचारधारा को बढ़ाने के लिए यूनेस्को ने एक अभियान शुरू कर दिया, विज्ञान में अधिक महिलाओं वाली दुनिया की कल्पना करें। तो यह अभियान शुरू किया गया है यूनेस्को के द्वारा। ठीक है, यूनेस्को का फुल फॉर्म देखते हैं क्या होता है। तो यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंस एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। इसकी स्थापना अगर पूछे कब करी जाती है तो 1945 में इसकी स्थापना करी जाती है। मुख्यालय पूछे कहाँ पे है तो मुख्यालय पेरिस में इसका, फ्रांस में इसका मुख्यालय है। यूनेस्को 2024 की बैठक और 2025 की बैठक कहाँ पे हुई है? तो 2000 वाली हुई है नई दिल्ली में, और 2025 वाली बैठक कहाँ होगी? तो यह सोफिया बुल्गारिया में होगा। यूनेस्को में अगर पूछे कि भारत के कुल कितने विश्व धरोहर स्थल शामिल हैं, तो कुल अगर देखा जाए तो आप जोड़ सकते हैं, तो हो जाएगा इसका 43। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? तो 43 हो जाएगा। ये आप सभी यहाँ से याद रखेंगे। ठीक है, जिसमें 35 जो है सांस्कृतिक है, 7 जो है प्राकृतिक है, 1 जो है मिश्रित है। मिश्रित वाला अगर पूछे कौन सा है तो कंचनजंगा, और कहाँ पे है? तो यह सिक्किम में है। ठीक है, सांस्कृतिक में जो अभी हाल ही में यानी कि 43वां जोड़ा गया है, तो यह कौन सा है? तो मोइदम है। मोइदम एक कब्रगाह है, और किस साम्राज्य का है? तो अहोम साम्राज्य का एक कब्रगाह है। और अगर पूछे किस राज्य में है यह, तो असम में है। ठीक है, हाल में भारत और तालिबान के बीच पहली शीर्ष स्तरीय वार्ता कहाँ हुई है? तो यूएई दुबई में हुई है। इसे अगर बात करें कि दुबई को जो है क्या कहा जाता है, तो यह कहा जाता, सॉरी, तालिबान को क्या कहा जाता है, यानी कि अफ़गानिस्तान को क्या कहा जाता है? तो अफ़गानिस्तान को हार्ट ऑफ एशिया, यानी कि हार्ट का एशिया कहा जाता है। और अफ़गानिस्तान में 2 दर्रे पाए जाते हैं, एक तो खैबर दर्रा और दूसरा बोलन दर्रा। इसी खैबर दर्रे से जो है प्राचीन काल में, यानी कि मध्य भारत काल में जो है जो भी मुस्लिम आक्रमणकारी हैं उसी खैबर दर्रे से होकर हमारे भारत में इंटर करते थे। ठीक है, हाल ही में दीपम 2.0 योजना किसने लॉन्च किया है? तो यह आंध्र प्रदेश के द्वारा लॉन्च किया गया है। हाल ही में फिजी के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ऑनरेरी ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से किसे सम्मानित किया गया है? तो श्री श्री रविशंकर जी को सम्मानित किया गया है। हाल ही में लॉन्च यूबिन मोबाइल ऐप का संबंध किससे है? तो यह टीकाकरण के लिए लॉन्च किया गया है। हाल ही में सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने दूसरे भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया है? तो यह दिल्ली में किया है। तीसरा प्रश्न हमारा है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ नौसैनिक अभ्यास कोमोडो प्रारंभ किया है? तो भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ जो है कोमोडो प्रारंभ किया है? तो यह इंडोनेशिया के साथ किया गया अभ्यास है। भारत और इंडोनेशिया की सेनाओं के बीच जो है एक अभ्यास किया गया है, इस अभ्यास का नाम है कोमोडो। ठीक है, तो ये अभ्यास किया गया है भारतीय नौसेनाओं के साथ साथ। एक अभ्यास और किया गया है अंतर्राष्ट्रीय फ्लीट रिव्यू, ये भी जो है मतलब भारत और इंडोनेशिया के बीच किया गया है। तो दोनों अभ्यास याद रखना है। ठीक है, इन दोनों अभ्यास में अगर पूछे कि भारत की तरफ से किस जहाज ने भाग लिया है, तो INS शार्दुल और P8I विमान ने इसमें भाग लिया है। ठीक है, और इस बार अगर पूछे कि कोमोडो का आयोजन कहाँ किया गया है, तो बाली इंडोनेशिया में किया गया है। हाल ही में भारतीय परमाणु संस्थाओं पर लगे प्रतिबंधों को समाप्त करने की घोषणा किसने करी है? तो USA ने करी है। हाल ही में हवाई अड्डों और प्रवेश के अन्य बिंदुओं पर विकिरण खतरे का आकलन करने के लिए पाथ ऐप किसने लॉन्च किया है? तो IAEA ने लॉन्च किया है। हाल ही में भारत और किस देश ने वर्ष 2026 को सांस्कृतिक पर्यटन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो इंडिया और स्पेन ने करी है। हाल ही में इसरो ने भारत का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन कहाँ प्रारंभ किया है? तो यह लेह यानी कि लद्दाख में प्रारंभ किया है। पहले एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो यह नई दिल्ली में प्रारंभ हुआ है। चौथा प्रश्न है, हाल ही में देश का पहला बायो बैंक कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो देश का पहला बायो बैंक कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन सी, पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क, और यह कहाँ पे है? तो यह है वेस्ट बंगाल में। कहाँ है? वेस्ट बंगाल में। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। बात करते हैं देश का पहला बायो बैंक, इसे जो है फ्रोजन जू भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तो इसे फ्रोजन जू भी कहते हैं। अब बात करते हैं इसका शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो दार्जिलिंग चिड़ियाघर, इसे जो है पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क भी कहते हैं। तो यहाँ पे जो है देश का पहला बायो बैंक शुरू किया गया है, और यह पूछे कहाँ पे है? तो यह पश्चिम बंगाल में है। इसका उद्देश्य क्या है? तो बायो बैंक स्थापित करने का उद्देश्य है जो विलुप्ति के कगार पर पहुँचने वाली प्रजातियाँ हैं उनको जो है संरक्षण और प्रजनन केंद्र
ओपन करना, यानी कि जो विलुप्ति के कगार पर प्रजातियां हैं उनको संरक्षण प्रदान करना, या फिर अगर वो विलुप्त हो मतलब उन्हें नहीं बचाया जा सकता तो उनके अंदर से कुछ जीन वगैरह संरक्षित रखा जाएगा केंद्र में। ठीक है, तो इसी के लिए एक बायो बैंक बनाया गया है ताकि भविष्य में इस प्रकार के जीव को बनाया जा सके। इसके लिए जो है बायो बैंक की स्थापना करी गई है दार्जिलिंग चिड़ियाघर जो कि पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, यहाँ पे जो है जो विलुप्ति के कगार पर जीव जंतु हैं उनकी कोशिका या ऊतक को जो है सुरक्षित रखा जाएगा, और इसीलिए जो है इसे फ्रोजन जू भी कहता है या कहते हैं। तो फ्रोजन जू के नाम से ही बायो बैंक जाना जाता है, ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं कि जो पद्मजा नायडू जी हैं, ये वाला जो नाम है ये कौन है, तो ये सरोजनी नायडू जी की बेटी हैं। ठीक है, तो पद्मजा नायडू जी सरोजनी नायडू जी की बेटी हैं, ये आपको याद रखना है। वहीं बात करें कि भारत का 56वां टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, तो राजस्थान में है, और कौन सा है, तो गुरु घासीदास तमोर पिंगला बाघ अभ्यारण्य है, और यह देश का 56वां टाइगर रिजर्व है। हाल ही में रानी हतशेपसुत लगभग 1539 से 1292 ईसा पूर्व से जुड़ी मंदिर की खोज कहाँ हुई है, तो रानी हतशेपसुत की मंदिर की खोज कहाँ हुई है, तो मिस्र में हुई है। हाल ही में दिवंगत पूर्व न्यायाधीश के.एस. पुट्टास्वामी का संबंध किससे है, तो यह इनका संबंध है निजता के अधिकार से। हाल ही में किस देश के माउंट लेबोटोबी लाकी लाकी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है, और यह ज्वालामुखी कहाँ स्थित है, तो इंडोनेशिया में स्थित है। हाल ही में दुनिया की सबसे कम उम्र के फीडे शतरंज खिलाड़ी बनने वाले अनीस सरकार का संबंध किस राज्य से है, तो ये पश्चिम बंगाल से संबंधित है। हाल ही में इसरो ने रॉकेट मोटर्स के लिए दुनिया का सबसे बड़ा 10 टन का प्रोपेलैंट मिक्सर कहाँ लॉन्च किया है, तो यह लॉन्च किया गया है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में, यह लॉन्च किया गया है। अब बात करते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा प्रोपेलैंट मिक्सर यह कहाँ पे स्थापित होगा, तो यह अपने भारत में स्थापित होगा। और इस प्रोपेलैंट मिक्सर का अगर पूछे क्षमता कितना है, तो 150 टन है। कितना है, तो 150 टन है, ये आपको याद रखना है। और जो यहाँ पे मिक्सर यानी कि जो ऊर्जा बनाई जाएगी कितना उसकी क्षमता होगी, तो 10 टन होगा, ये आपको याद रखना है। इसके लिए जो प्रोपेलैंट मिक्सर को लॉन्च किया गया है, ये कहाँ लॉन्च किया गया है, तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र हरिकोटा आंध्र प्रदेश में यह लॉन्च किया गया है, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, और किसके लिए, तो रॉकेट मोटर्स के लिए लॉन्च किया गया है, जिसमें ईंधन मिक्स किया जाएगा। जैसे आप सभी देखते हैं ना कि जब छत की ढलाई होती है तो उसमें बालू कंक्रीट सीमेंट वगैरह जो है एक मिक्सर की मशीन में डाला जाता है, फिर उसको जो है आपस में मिक्स कर दिया जाता है अच्छी तरह से। उसी प्रकार से रॉकेट के लिए आप सभी को पता है कि रॉकेट में जो है ईंधन जो है कितने माध्यम में होता है, तो 3 माध्यम में होता है। नीचे वाला सॉलिड होता है, बिल्कुल कैसा होता है, सॉलिड होता है। जो बीच वाला होता है यह जो है लिक्विड फॉर्म में होता है, और ऊपर वाला जो ईंधन होता है ये भी सॉलिड होता है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जरूरी होता है कि जो ये नीचे वाला है इसमें ऑक्सीजन को अच्छी तरह मिक्स करने के लिए जो प्रणाली यूज करी जाती है उसी को जो है प्रोपेलैंट मिक्सर कहा जाता है। ठीक है, और इसकी क्षमता कितनी है, 150 टन इसकी क्षमता है। और इसमें जो ईंधन बनेगा उसकी क्षमता कुल कितनी होगी, तो इसमें ईंधन की क्षमता होगी 10 टन। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और जो ये रॉकेट ऊपर उड़ता है यह किस नियम पर आधारित होता है, तो न्यूटन के 3rd नियम पर आधारित होता है, यानी कि क्रिया प्रतिक्रिया बल का इसमें प्रयोग किया जाता है। यानी कि जब रॉकेट उड़ने वाला होता है स्टार्टिंग में तो सबसे पहले वो नीचे की तरफ ज़्यादा फोर्स लगाता है, फिर वो ऊपर की तरफ उड़ने लगता है। ठीक है, तो इसी को जो है क्रिया प्रतिक्रिया नियम कहते हैं, और इसको जो है न्यूटन के 3rd नियम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि दुनिया का सबसे बड़ा प्रोपेलैंट मिक्सर का निर्माण कहाँ किया गया है, तो यह किया गया है हमारे भारत में। किस जगह पे, सो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में किया गया है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में क्लाउड SEK की रिपोर्ट के अनुसार साइबर हमलों के मामले में भारत को वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान मिला है, तो विश्व में सबसे ज़्यादा साइबर हमले किस देश में हुए हैं, USA में हुआ है, ये आपको याद रखना है। 2024 में इसमें आंकड़ा जारी किया गया है, USA में सबसे ज़्यादा यानी कि 140 हमले हुए हैं। और वहीं जो है अगर भारत की रैंक पूछे क्या है, तो भारत जो है साइबर हमले में जो है भारत की रैंक है दूसरा, और यहाँ पर जो है भारत के 95 संस्थाओं पर जो है हमला हुआ है, साइबर अटैक हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो केरल को किया गया है। सर्वश्रेष्ठ समुद्री केंद्र शासित प्रदेश का अगर पूछे खिताब किसको मिला है, तो जम्मू कश्मीर को मिला है। वहीं सर्वश्रेष्ठ समुद्री जिला का अवार्ड किसको मिला है, तो कोल्लम को मिला है। और कोल्लम जो जिला है यानी कि कहाँ पर है, तो यह केरल का जिला है। हाल ही में सूचना के अधिकार संग्रहालय की आधारशिला कहाँ रखी गई है, तो यह राजस्थान में रखी गई है।
हाल में मिक्स ग्रैंड इंटरनेशनल 2024 का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय सुंदरी कौन है? तो रेचल गुप्ता हैं। हाल में दुनिया के पहले लकड़ी के उपग्रह लिग्नोसैट को किसने प्रक्षेपित किया है? तो जापान ने प्रक्षेपित किया है। दूसरा अखिल भारतीय राज्य जल मंत्रियों का सम्मेलन कहाँ प्रारंभ होगा? तो यह दूसरा क्रम का कहाँ पर आयोजित हुआ है? उदयपुर राजस्थान में हुआ है। अखिल भारतीय राज्य जल मंत्री सम्मेलन दूसरे क्रम का है। इसका आयोजन कहाँ किया गया है? तो उदयपुर राजस्थान में किया गया है। उदयपुर को ही झीलों की नगरी कहते हैं, ये बात आप सभी को पता है। और इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है जल प्रबंधन करना, यानी कि पूरे भारत में अच्छी तरह से जल का मैनेजमेंट हो सके। इसके लिए जो है अखिल भारतीय राज्य जल मंत्री सम्मेलन उदयपुर में हुआ है, ठीक है। और इस बार इसकी थीम रखी गई है भारत एट 2047, एक जल सुरक्षित राष्ट्र इसकी थीम रखी गई है। तो ये पॉइंट ये याद रखना है। दूसरा पॉइंट ये है कि यानी कि दूसरा प्रश्न है कि अभी जो है हाल ही में आप सभी को पता है कि कुंभ का आयोजन कहाँ चल रहा है? प्रयागराज में, जिसके लिए अंतर्राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव 2025 इसका आयोजन अगर पूछे कहाँ किया गया है तो प्रयागराज महाकुंभ में किया गया है। इसका शुभंकर क्या रखा गया है? तो स्कीमर एक पक्षी होता है, आप सभी गूगल करेंगे तो उसमें पक्षी की जो चोंच होती है गुलाबी कलर की यानी कि रेड कलर की होती है, और बाकी की जो उसके पंख और उसकी शरीर होती है ब्लैक और वाइट में होती है, ठीक है। हाल ही में 23वां और इस साल का पहला दिव्य कला मेला कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो यह गुजरात में हुआ है। और इसकी थीम क्या रखी गई है? वोकल फॉर लोकल इसकी थीम रखी गई है। हाल ही में कुकरेल नाइट सफारी पार्क और चिड़ियाघर कहाँ पर स्थापित करने की घोषणा हुई है? तो यह उत्तर प्रदेश में हुई है। हाल ही में यूएसए के 47वें राष्ट्रपति का चुनाव किसने जीता है? डोनाल्ड ट्रंप ने जीते हैं। अक्टूबर 2024 के हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 83 स्थान मिला है। हाल ही में 56 मिनट 42 सेकंड में हाफ मैराथन जीतने वाले दुनिया के पहले धावक जैकब किपलिमो का संबंध किस देश से है? तो जैकब किपलिमो किस देश के हैं? तो ये युगांडा के हैं। कहाँ के हैं? युगांडा। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। बात करते हैं जैकब किपलिमो, ये कहाँ के हैं? युगांडा के हैं, यानी कि ये अफ्रीका महाद्वीप के हैं, ठीक है। इन्होंने 21 किलोमीटर की जो हाफ मैराथन है इसको कितने मिनट में कंप्लीट कर लिया है? लगभग 57 मिनट यानी कि 56 मिनट 42 सेकंड में इन्होंने कंप्लीट कर लिया, और ऐसा करने वाले ये विश्व के पहले व्यक्ति बन चुके हैं, ठीक है। वहीं युगांडा की राजधानी की बात करें तो कंपाला यहाँ की राजधानी है। वहीं जनसंख्या के मामले में अगर पूछे कि अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो नाइजीरिया है, और नाइजीरिया की राजधानी अबूजा है, और नाइजीरिया को ही पाम ऑयल कंट्री भी कहते हैं। भारत के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो यह हुआ है ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी, सोनीपत, हरियाणा में हुआ है। हाल ही में दिवंगत मशहूर लोक गायिका शारदा सिन्हा का संबंध किससे था? तो यह भोजपुरी की मशहूर गायिका थी। हाल ही में पहली बार विश्व मुक्केबाजी महासंघ का सुपर फेदरवेट विश्व खिताब किसने जीता है? तो मनदीप जागड़ा ने जीता है। हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक स्पीकिंग विद नेचर का संबंध किससे है? तो यह पुस्तक है रामचंद्र गुहा जी की। 8वां प्रश्न हमारा है, हाल ही में 152 शहरी स्थानीय निकायों में पायलट आधार पर नक्शा परियोजना प्रारंभ करने की घोषणा किसने करी है? तो नक्शा परियोजना शुरू किया गया है ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा, क्योंकि नक्शा खेत खतौनी वाली जो खसरा खतौनी होती है सबसे ज़्यादा प्रयोग कहाँ किया जाता है? ग्रामीण क्षेत्र में ये प्रयोग किया जाता है। ऐसे आप इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि ग्रामीण विकास मंत्रालय के मंत्री कौन है? तो शिवराज सिंह चौहान जी हैं, जो कि वर्तमान में ये कृषि मंत्री भी हैं। इनके द्वारा जो है नक्शा परियोजना शुरू किया गया है, ये आपको याद रखना है। और कितने शहरों के लिए? तो 152 शहरी निकायों के लिए यह शुरू किया गया है। और इस योजना की शुरुआत कहाँ से करी गई है? तो रायसेन जिला मध्य प्रदेश से करी गई है। इसका उद्देश्य क्या है? तो नक्शा परियोजना का उद्देश्य है भूमि सर्वेक्षण कराना, वो भी ड्रोन के माध्यम से, यानी कि जो ज़मीन है इसका मालिक, असली मालिक कौन है यह जानने के लिए जो है भूमि सर्वेक्षण कराया गया है ड्रोन के माध्यम से। किसके लिए? तो संपत्ति का असली मालिक कौन है, तो यह जानने के लिए जो है नक्शा परियोजना शुरू किया गया है, ये आपको याद रखना है। और अभी कुछ दिनों पहले इसी प्रकार जो है संपत्ति का असली मालिक कौन है उसके लिए जो है स्वामित्व कार्ड भी जारी किया गया था। और यह कार्ड जो है किसने वितरित किया है? तो पीएम मोदी जी ने इस कार्ड को वितरित किया है। तो दोनों योजना याद रखना है कि स्वामित्व कार्ड किसके लिए है? संपत्ति के असली मालिक को जानने के लिए, और नक्शा परियोजना भी किसके लिए है? तो भूमि का जो असली मालिक है उसको पहचानने के लिए, ठीक है।
हाल ही में अनाहत सिंह ने अंडर 17 जूनियर स्क्वैश ओपन 2025 कहाँ जीता है? तो बर्मिंघम ब्रिटेन में जीता है। 2022 का जो राष्ट्रमंडल खेल हुआ था ये कहाँ पे हुआ था? बर्मिंघम में हुआ था। और 2026 का जो राष्ट्रमंडल खेल होगा ये कहाँ पे होगा? ग्लासगो स्कॉटलैंड में होगा। हाल ही में बिली जीन किंग कप 2024 का खिताब किसने जीता है? इटली ने जीता है। और इटली ने किसको हराया है? तो स्लोवाकिया को हराया है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का आयोजन कहाँ होगा? बिहार में होगा। और यहीं पर ही बिहार में खेलो इंडिया पैरा गेम्स का भी आयोजन किया जाएगा। हाल ही में न्यूट्रिनो का अध्ययन करने के लिए चर्चा में रहे जूनो वेधशाला का संबंध किस देश से है? तो यह वेधशाला शुरू किया गया है चीन के द्वारा। हाल ही में पर्यावरण जहाज सूचकांक में शामिल होने वाला भारत का पहला बंदरगाह कौन सा है? तो मर्मुगांव बंदरगाह है, जो कि गोवा का है। ठीक है, कहाँ का है? गोवा का है। हाल ही में सदर सम्मेलन को किसने राज्य उत्सव घोषित किया है? तो यह किया गया है तेलंगाना के द्वारा। हाल ही में चर्चा में रहे न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक का संबंध किससे है? तो यह बैंक है मुंबई का। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक ये कहाँ की बैंक है? तो मुंबई की बैंक है। और इस बैंक के बारे में जो है आरबीआई को यह पता चला कि यह जो है बैंक करप्ट होने वाली है। इसके लिए जो है आरबीआई ने इस बैंक पे जो है 6 माह का बैन कर दिया है। ठीक है, यानी कि 6 महीने के लिए इस पर जो है बैन। हाँ, आरबीआई जो है इस बैंक पर किसके माध्यम से जो है बैन किया है? तो वित्तीय अनियमितता का पता लगाकर। ठीक है, यानी कि बैंक जो है क्या होने वाला है? बैंक करप्ट होने वाला है, जिसके लिए आरबीआई ने 6 माह का बैन किया है। और इस बैंक से अब कोई भी व्यक्ति ना तो जमा कर सकता है, ना कोई निकासी कर सकता है, और ना बैंक जो है किसी को लोन दे सकता है। ठीक है, इन सभी क्रियाओं पर जो है आरबीआई के द्वारा क्या कर दिया गया है? रोक लगा दिया गया है। ठीक है, ऐसा जो है बैंक के द्वारा क्यों किया गया है? क्योंकि आप सभी को पता है कि किसी भी बैंक में जो है ग्रामीण लोग होते हैं, शहरी लोग होते हैं, यानी कि दैनिक जो दिनचर्या वाले व्यक्ति होते हैं उन्हीं का पैसा जो है इसमें अधिकतर जमा होता है। ठीक है, तो इस पर बैन लग जाने के कारण यहाँ पे जमा और निकासी नहीं हो सकती है। ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि बैंक की जो है यथास्थिति ठीक हो सके 6 माह के अंदर, इसके लिए जो है इस पर बैन कर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, हाल ही में ऑनलाइन वन्यजीव अपराध संबंधी एफआईआर दर्ज करने के लिए गरुड़ाक्षी पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो कर्नाटक ने किया है। शेरनी पोर्टल यूजीसी ने, प्रवाह ऐप आरबीआई ने, लोकपथ ऐप मध्य प्रदेश ने, संज्ञान ऐप आरपीएफ के द्वारा लॉन्च किया गया है। हाल ही में राष्ट्रीय शैक्षिक सम्मेलन ज्ञान कुंभ कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो यह प्रारंभ हुआ है पुडुचेरी में। विश्व ऑडियो विजुअल शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया है। हाल ही में अमेरिकी व्हाइट हाउस की पहली महिला चीफ ऑफ स्टाफ किसे नियुक्त किया गया है? तो सूसी बिल्स को किया गया है। देश की दूसरी जल मेट्रो परियोजना कहाँ प्रारंभ होगी? तो यह मंगलोर में होगी। कैसी? दूसरी है। और पहली वाली कहाँ पे हुई थी? तो पहली वाली कोच्चि में हुई थी। हाल में दिवंगत अभिनेत्री सी कृष्ण बेनी का संबंध किस सिनेमा से था? अभी इनका जो है दिवंगत यानी कि इनका निधन हो गया है, और ये तेलुगु फिल्म से संबंधित थी। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अभी जो है 2 लोगों की मृत्यु हो जाती है, जिनमें पहला देखते हैं सी कृष्ण बेनी। ये जो है इनका संबंध अगर पूछे किस फिल्म से था, तो ये तेलुगु फिल्म से संबंधित थी। इन्होंने ही यानी कि इनकी मूवी आई थी 1949 में इसका नाम था मन देशम। मन देशम में इन्होंने एक एक्टर को लॉन्च किया था जिनका नाम है एनटीआर। ठीक है, तो आप सभी को पता है कि वर्तमान में कौन चल रहे हैं? तो जूनियर एनटीआर चल रहे हैं, ये आपको याद रखना है। लेकिन सबसे पहले एनटीआर को लॉन्च करने वाली अगर पूछे कौन थी, तो सी कृष्ण बेनी जी थी। और अभी इनका हाल ही में जो है 102 वर्ष की अवस्था में मृत्यु हो जाता है। और दूसरे व्यक्ति कौन है? तो दूसरे व्यक्ति हैं प्रतुल मुखोपाध्याय जी हैं, जो कि बंगाली संगीतकार हैं, और इनका भी अभी हाल ही में निधन हो गया। ठीक है, तो प्रतुल मुखोपाध्याय बंगाली संगीतकार हैं, और सी कृष्ण बेनी जी ये तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री की मतलब कह सकते हैं कि इनकी जो मूवी आई थी ये एक प्रकार की तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री से संबंधित हैं। वर्तमान में अगर पूछे कुल कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं, तो वर्तमान में हमारे पास कुल 11 शास्त्रीय भाषाएं हैं। 6 पहले थी और 5 अभी हाल ही में 2024 में जोड़ी गई हैं। 6 कौन कौन सी हैं? तो तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़िया, ये 6 पहले से ही शामिल थी, और 5 अभी हाल ही में शामिल करी जाती हैं, प्राकृत, पाली, असमिया, बंगाली और मराठी। ठीक है, हाल ही में चर्चा में रही हाउ इंडिया स्केल्ड MTG G20 पुस्तक का संबंध किससे है? तो यह पुस्तक है अमिताभ कांत जी की, और इन्होंने एक और पुस्तक लिखा था बहुत पहले, मेक इन इंडिया। तो ये दोनों पुस्तक किसकी है? अमिताभ कांत जी की पुस्तक है।
हाल ही में पहली बार स्पेशल ओलंपिक एशिया पैसिफिक बोके और बॉलिंग प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ हुआ है? तो नई दिल्ली में हुआ है। और इसका शुभारंभ अगर पूछे किसने किया था, तो जगदीप धनखड़ जी ने किया था, जो कि हमारे देश के उपराष्ट्रपति हैं। झूलन गोस्वामी स्टैंड कहाँ स्थापित हुआ है? तो ईडन गार्डन स्टेडियम में हुआ है। हाल ही में बिम्स्टेक ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थापित करने के लिए समझौता हुआ है? तो बेंगलुरु में हुआ है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP29 कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो यह बाकू अजरबैजान में हुआ है। तो स्टूडेंट, इस प्रकार से हमने अपने सभी प्रश्नों को 25 मिनट में समाप्त कर दिया है। अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगे, PDF चाहिए, तो आप सभी जो है हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करके आप सभी इसका एक बार खुद से रिवीजन करेंगे। तो अपना ध्यान रखें, अच्छे से पढ़ाई करें। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को प्यारा सा जय हिंद, जय भारत।